अभी हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। इमरान साहब, शुक्रिया आपका। ये जो दिन है आज का, जब करतारपुर राहदारी कॉरिडोर का बाकायदा इफ्तिताह किया जा रहा है वज़ीर आज़म की जानिब से, तो बाबरी मस्जिद केस का फैसला सुनाने के लिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने यही दिन चुना। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि मोदी की हुकूमत जो है ये आरएसएस की ट्रू रिप्रेजेंटेटिव बनी हुई है। ये पूरे हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जिसमें मुसलमान एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, क्रिश्चियन बड़ी तादाद में मौजूद हैं, सिख बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और इवन जो हिंदू वहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो आरएसएस का हिस्सा नहीं है, ये उसकी रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत नहीं है। ये एक तबके को रिप्रेजेंट कर रही है। वो तबका जो है वो एक्सट्रीमिस्ट है, वो टेररिस्ट है, और मोदी उनके सरदार बने हुए हैं। और दुनिया के सामने जो मोदी ने आज चेहरा अपना दिखाया है, ये है इनका असल चेहरा। एक तरफ हम करतारपुर राहदारी खोल रहे हैं, हम गुरु नानक की जो मखसूस जगह है जहाँ पे हमारे सिख भाई जो है पूरी दुनिया से आके उसको वहाँ पे अपनी इबादत का सिलसिला जारी रखेंगे, उस तरफ हम एक बड़ा दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। हमने बॉर्डर खोला है, हमने पासपोर्ट की शर्त खत्म कर दी है। बगैर पासपोर्ट के कब हमने सोचा था कि इस तरह से लोग अक्रॉस बॉर्डर आएंगे और यहाँ पे अपनी इबादत करके वापस जाएंगे। खुले दिल के साथ, खुली बाहों के साथ पाकिस्तान उनका इस्तकबाल कर रहा है। वजीर आजम खुद वहां पहुंचे हैं। दूसरी तरफ दूसरा वजीर आजम हिंदुस्तान का मोदी जो एक एक्सट्रीमिस्ट है, जिसने पहले कश्मीर के अंदर तबाही फेरी और अब उसने बाबरी मस्जिद के अंदर वो तबाही फेर रहा है, वहां पे हम देख रहे हैं। तो ये दुनिया को उन्होंने अपना असल चेहरा दिखा दिया है। दुनिया को चाहिए कि वो अब इसको गौर से देखेंगे। जो एक न्यूट्रल फेस इंडिया पेंट करता था अपना सारी दुनिया के सामने कि जी हमारे पास हम सेक्युलर हैं और हमारे पास कोई मजहबी एक्सट्रीमिज्म नहीं है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मजहबी एक्सट्रीमिज्म है, मजहबी टेररिज्म है, अपने मजहब के नाम पे कोई दहशतगर्दी कर रहा है, तो वो हिंदुस्तान है। बिल्कुल, भारत जो कर रहा है वो दुनिया के सामने आ गया इमरान साहब, लेकिन पाकिस्तान मजहबी रवादारी को फरोग दे रहा है, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, और इसके बिल्कुल बरक्स जो हिंदुस्तान है वहाँ पर ना मुसलमानों को, ना दूसरे मजहब को मानने वालों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, ना उनकी इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अब ये बात पाकिस्तान को कितने ज़ोरदार अंदाज में पूरी दुनिया को बताने की ज़रूरत है। देखिए, पाकिस्तान तो अपना काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो इस वक्त फॉरेन पॉलिसी है वो बेहतरीन है। अपने तमाम हिस्टोरिकल जो पाकिस्तान को पॉलिटिकल गुजरा है उसमें बेहतरीन है इस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। सारी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है, चाहे वो अफगानिस्तान का अमेरिका से मामला हो, चाहे वो सऊदी अरब का ईरान से मामला हो, चाहे वो और दूसरे मामला हो, दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। ऐसा पाकिस्तान के साथ कभी नहीं हुआ। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, स्पेशली मैं फॉरेन पॉलिसी की बात आपसे कर रहा हूँ, कि वो इस वक्त बेहतरीन है। इमरान खान वजीर आजम के तौर से दुनिया में एक बड़े लीडर के तौर से उभरे हैं, और दुनिया ने इस बात को माना है कि ये इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान से पाकिस्तान इंशाल्लाह प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा, बल्कि जो अमन का दुनिया इंतजार कर रही है, जो छोटी बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी है, नो डाउट इमरान साहब, नो डाउट। लेकिन मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर वैसे ही जुल्म सितम है, 3 माह हो गए वहाँ कर्फ्यू वैसे ही है, और जो भारत है वहाँ पर मुसलमानों पर यही जुल्म सितम है। नफरत के बीच मुस्तकिल भारत बो रहा है, चाहे पाकिस्तान कितनी कोशिश करे। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है इस नफरत के बीज बोने का, वो मैं समझता हूँ कि भारत में ही होगा। और आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में जो ये नफरतों के बीज आज मोदी बो रहे हैं, इसका खुमियाजा पूरा हिंदुस्तान भुगतेगा। लेकिन इमरान साहब, मजीद क्या करने की जरूरत है अभी पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान तो इस वक्त अपने सफारती महाज के ऊपर भरपूर अंदाज में लगा हुआ है। हमने कश्मीर के मामले को यूनाइटेड नेशन में उठाया, जो वजीर आजम ने वहाँ पे तकरीर की, उसके आज तक उसकी गूंज वहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान ने दुनिया भर में अपने वफूद भेजे हैं, लोग मुल्कों को उसके बारे में हकीकी तौर से आगाह कर रहे हैं कि क्या हकीकत इसकी है। और इसके अलावा जो जहाँ तक भी मुमकिन होगा, हर फोरम पे पाकिस्तान कश्मीरों के और मुसलमानों के जो मामलात हैं इंडिया में, वो इंडिया में जो हो रहे हैं, उसको दुनिया भर के सामने पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब।